अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। तो आज मैं आप लोग को जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो है आसिम की। आसिम एक रिक्शा चलाता है। उसका गुजर बसर पहले तो बहुत अच्छा हो जाता था, लेकिन आजकल वो बिल्कुल डाउन चल रहा था। उसका गुजर बसर बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा था और वो बहुत परेशान रहने लगा था। एक दिन आसिम बहुत परेशान बैठा था तो उसकी बीवी ने आके पूछा कि आसिम, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? तो आसिम कहने लगा कि आजकल बिल्कुल भी काम नहीं चल रहा। मैं खाली रिक्शा सड़कों पे लेके घूमता रहता हूँ, लेकिन कोई मुसाफिर नहीं आता। आजकल ऑनलाइन गाड़ियों का दौर है और सब ऑनलाइन मंगवाते हैं। हम रिक्शे वाले बेचारे कहाँ जाएं? ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। अब घर का गुजर बसर कैसे चलेगा? आसिम की बीवी आसिम को तसल्ली देने लगी और कहने लगी, आज भी बहुत से लोग हैं जो रिक्शे में सफ़र करते हैं। तुम ना उम्मीद ना हो, इंशाल्लाह कल से जाना और इंशाल्लाह तुम्हें सवारियां ज़रूर मिलेंगी। आसिम अगली सुबह इसी उम्मीद से निकलता है कि आज उसको सवारी इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी, लेकिन आज भी आसिम खाली रिक्शा सड़कों पे बस घुमा ही रहा होता है। उसको कोई सवारी नहीं मिलती। अब आसिम सख्त मायूस हो चुका था और फिर वो परेशान अपने घर में बैठा हुआ था। उसकी बीवी उसके पास आई और कहने लगी, आसिम, मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है। अगर आप उस पर अमल करें तो यकीनन हमारे रिक्शे में बहुत सारी सवारियां आएंगी। आसिम ये सुन के खुश हो गया और पूछने लगा कि जल्दी से मुझे बताओ कि तुम्हारे पास क्या आइडिया है। तो उसकी बीवी कहने लगी कि क्यों ना हम अपने रिक्शे में एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लें। आसिम कहने लगा, मैं कुछ समझा नहीं। तो उसकी बीवी कहने लगी, क्यों ना हम आते जाते मुसाफिरों को रिक्शे में खाना भी दिया करें, इनसे वो खुश हो जाएंगे और ये एक बिल्कुल नई तरकीब है। आज से पहले ना ये किसी ने किया है और ना होगा, ये हम ही शुरू करेंगे। और जो हमारे पास जमा पूंजी पड़ी है उसको लगा के हम रिक्शे को थोड़ा बड़ा करवा लेते हैं, जिसमें खाने की टेबल लग सके और लोग आराम से खा पी सकें। आसिम को अपनी बीवी का आइडिया बहुत पसंद आता है। वो अगली सुबह जाके सब चीज़ें ले आता है और ख़ुद ही रिक्शे को लंबा और चौड़ा करने लगता है ताकि इसमें खाने की चीज़ें लग सके। आखिरकार 1-2 दिन में आसिम का रिक्शा बिल्कुल तैयार हो जाता है और वो रिक्शे के ऊपर एक होटल का टैग भी लगा देता है, जिससे पता लगता है कि इस रिक्शे में एक छोटा सा होटल है। आसिम पहले दिन जैसे ही रिक्शा लेकर निकलता है वैसे ही उसको कस्टमर्स मिल जाते हैं, क्योंकि लोगों को नई नई चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। आसिम बहुत खुश हो जाता है। अब तो आसिम का रोज़ ही अच्छा खासा गुजर बसर हो जाता था और वो बहुत अच्छा कमाने लगा था। अब आसिम के हालात बहुत अच्छे हो चुके थे और तो और लोगों को बुकिंग करवानी पड़ती थी आसिम के रिक्शे पे सवार होने के लिए। काफ़ी अरसा गुजरने के बाद आसिम अब काफ़ी अमीर हो चुका था और वो और उसकी बीवी बहुत आराम से ज़िंदगी गुजार रहे थे और वो लोग बहुत खुश थे। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग को कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब भी। अल्लाह हाफ़िज़।